अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में यूज़ होने वाले फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला हमने किस वक्त यूज़ करना है, और बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाऊंगा। और फिर इंशाल्लाह इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे। लेट्स स्टार्ट। काइनेमेटिक्स जो इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यूज़ होने हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले S इज इक्वल टू वी टी। एस का मतलब है डिस्टेंस। जब भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। इसी तरह यह डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो S ओवर टी यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। एक बात याद रखनी है आपने कि एवरेज वेलोसिटी और जो एवरेज स्पीड है दोनों के लिए सिंबल v ही यूज़ होता है। ये डिपेंड करेगा कि अगर हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी तो उसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, जबकि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कि डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आप लोग को फ़र्क पता है कि द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यानी आपने सिंबल दोनों के लिए v यूज़ करना है, लेकिन ये याद रखना है कि जब भी हमने एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे, यानी टोटल डिस्टेंस जो लेंथ ऑफ द पाथ होगी। जबकि जब हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम यानी स्मॉल डी ओवर टी, और वो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होती है। लेकिन दोनों के लिए सिंबल हमने वी ही यूज़ करना है। फिर अगर हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो जब हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी होगी तो दोनों का सम लेके हाफ निकाल लेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। यानी जब हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तब हम उसको दोनों का सम लेके हाफ ले लेंगे। ये कब यूज़ करेंगे? जब कभी भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए होगी। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो है वो अगर हमें फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दी है तो दोनों के सम का हाफ ले लेंगे, वहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि v इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, यानी दोनों के लिए सिंबल जो है वो v ही यूज़ होगा। फिर डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसी तरह जब हमने एक्सेलरेशन निकालनी होगी, अगेन हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, दोनों का डिफरेंस लेके टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन के लिए आपने एक याद बात रखनी है कि जब भी एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव आएगा तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आ जाए यानी विद नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन या डिसएक्सेलरेशन भी उसको कहते हैं। यानी अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है या रिटार्डेशन या डिसएक्सेलरेशन फाइंड करनी है, फार्मूला दोनों के लिए सेम होगा, सिर्फ फ़र्क क्या होगा उसके आंसर पे डिपेंड करेगा। इफ़ द आंसर इज पॉजिटिव देन इट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन, अदरवाइज if answer is negative then the acceleration will be called deceleration या retardation। उसके बाद है इक्वेशंस ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इनकी मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन के जो है वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हैं। हर इक्वेशन ऑफ मोशन को अलग-अलग से एलेबोरेट करके उसकी डेरिवेशन सिखाई है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये कब यूज़ करना है? कि जब हमारे पास डिस्टेंस वगैरह फाइंड करना होगा और हमारे पास एवरेज वेलोसिटी अगर गिवन नहीं है तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से भी डिस्टेंस वगैरह को फाइंड कर सकते हैं। वो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एलेबोरेट कर दूंगा कि किस वक्त हमने कौन सी इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। सिमिलरली फॉलोइंग बॉडीज, अब यही जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल वर्किंग होती है उसके मुताबिक होती हैं। जब फॉलिंग बॉडीज यानी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगी या नीचे से हम हिट करें तो वो वर्टिकली अपवर्ड जाए तो तब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएंगी। चेंज क्या होगी कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसके लिए हम हाइट यूज़ करते हैं और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसके लिए हम कैपिटल एस यूज़ करते हैं। यानी एस को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल ए से और एक्सेलरेशन यानी ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे जी से। अब जी की वैल्यूज आपने याद रखनी है कि फॉर फॉलिंग बॉडीज यानी कोई चीज़ ऊपर से अगर नीचे आएगी तो जी की वैल्यू होगी 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अगर कोई चीज़ वर्टिकली अपवर्ड गई है नीचे से ऊपर गई है तब आपने जी की वैल्यू ली है -10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यानी जी की वैल्यू फॉलिंग बॉडीज़ के लिए पॉजिटिव 10 है और
गोइंग अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड गोइंग चीज़ों के लिए जो होगी उसकी जी की वैल्यू -10 ले लेंगे। तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फॉलोइंग बॉडीज के लिए चेंज हो जाएंगी। यानी चेंज क्या होगा, ए की जगह जी आ जाएगा और एस की जगह स्मॉल एच आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस को ए से रिप्लेस करेंगे और ए को जी से, तो यह हो जाएगा एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस पी आई स्क्वेयर। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है, जब भी कोई चीज़ या कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होगा, यानी रेस्ट पे था और उसके बाद वो आगे मूव करना शुरू हुआ है या उसमें मोशन आई है, तो हमने रेस्ट पे जब भी होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 मीटर पर सेकंड लेनी है। और जब कोई मूविंग बॉडी स्टॉप होगी, यानी अगर किसी इनिशियल वेलोसिटी से कोई चीज़ मूव कर रही है और स्टॉप हो रही है, स्टॉप होने के बाद अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम 0 मीटर पर सेकंड लेंगे। दोबारा बता देता हूँ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी स्टार्ट करेगी एट रेस्ट तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लेंगे, और कोई मूविंग बॉडी अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को जब वो स्टॉप होगी तो हम उसको 0 मीटर पर सेकेंड ट्रीट करेंगे। अब आते हैं बुक की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2.2 पेज नंबर 37 पे। अब पेज नंबर 37 एग्जांपल नंबर 2.2, अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स हिज 100 मीटर्स रेस इन 12 सेकेंड्स। के एक स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर मतलब दौड़ लगाने वाला, जो स्प्रिंटर है उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन 12 सेकेंड्स। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए सिंबल हम वी यूज करते हैं और फार्मूला आपके सामने है। यूजिंग फार्मूला एवरेज स्पीड का फार्मूला देखें, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस यानी डिस्टेंस ट्रेवल भी दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई टाइम भी गिवन है 12 सेकेंड, तो 100 डिवाइडेड बाई 12 तो लिखा गया, आंसर आ गया 8.33 मीटर पर सेकेंड। हैंस द स्पीड ऑफ द स्प्रिंटर इज 8.33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2.3 इसी पेज पे दी हुई है। इसमें बताया गया है अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स। यानी एक साइक्लिस्ट है, वो साइकिल को चला रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पे, लेकिन उसने पूरा सर्कल क्रॉस नहीं किया, डिस्टेंस कवर नहीं किया, बल्कि सिर्फ हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल पे उसको ट्रैक चला रहा है। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल आ गया हमारा। और जो रेडियस है, जिस रेडियस में वो साइकिल को मूव कर रहा है वो है 318 मीटर। अब इसका क्या मतलब हो गया, अब पूछा क्या है, फाइंड करना है, एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जब उतारा था तो आपको बताया था कि जब हमने एवरेज स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस ओवर टाइम निकालना है, यानी टोटल डिस्टेंस लेना है, लेंथ ऑफ द पाथ जिसको कहते हैं। मसलन अगर वो यहाँ से चला है तो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, और पॉइंट ए से अगर वो पॉइंट बी तक जा रहा है डायरेक्ट, यानी विच इज़ द शॉर्टर डिस्टेंस, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। यानी दोनों सूरतों में हमने ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है जो डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डायरेक्टली, विच इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये भी आपको पता है कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट हो तो वो उसका रेडियस होता है, और अगर वो सेंटर से दूसरे सेंटर पे जा रहा है, यानी सेंटर से गुजरने के बाद जो कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी कहते हैं, यानी मैथमेटिक्स का असूल है, इसको हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी 318 प्लस 318 यानी 636 मीटर, ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जबकि लेंथ ऑफ द पाथ, यानी हम ये ऊपर से सर्कुलर पाथ से जाएंगे ए से लेके बी तक, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे, और अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ए से बी का डायरेक्ट यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी विच इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। अब कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है कि रेडियस, यानी जो सर्कुलर ट्रैक है जिसका उसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया है, उसका रेडियस दिया हुआ है 318 मीटर, और टाइम उसने कितना लिया, उसमें टाइम लिया है 1.5 मिनट्स। तो क्योंकि मिनट का जो ऐसे यूनिट्स होता है वो सेकंड्स होता है, तो 1.5 मिनट को मल्टीप्लाई करते हैं 60 सेकंड से, तो ये 90 सेकंड्स आ गए। एक ये भी तरीका है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, और हाफ मिनट जो होगा वो 30 सेकंड, तो 60 प्लस 30 करेंगे तब भी 90 सेकंड्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास रेडियस भी आ गया, टाइम भी आ गया। अब फाइंड क्या करना है, स्पीड भी फाइंड करनी है और वेलोसिटी।
तो स्पीड के लिए हमें लेंथ ऑफ द पाथ यानी एस की वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब ये भी आपको पता है कि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जो सर्कल होता है उसका अगर हमने सर्कमफ्रेंस निकालना हो यानी लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द बाउंड्री यानी द डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस होता है पूरे सर्कल का। लेकिन क्योंकि ये हाफ सर्कल है तो इसका मतलब है 2πr का हाफ लेंगे तो 2πr डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो रह जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा यानी खाली πr आ जाएगा। इसका मतलब पाई की वैल्यू आपको पता है 3.143 होती है और रेडियस हमें गिवन है, तो हम दोनों का प्रोडक्ट लेके यहाँ से हम इसका डिस्टेंस निकाल दें। तो वही किया सबसे पहले, क्योंकि हमने फाइंड करनी है स्पीड और उसका फार्मूला S/T, तो पहले S निकालेंगे। यहाँ मैंने ब्लॉक में लिख के दिया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, क्योंकि ये हाफ सर्कल है लिहाजा इसका हाफ ले लेंगे तो लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2πr, 2 से कैंसिल हो गया। अब पाई और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.143 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस है 318 मीटर, दोनों का प्रोडक्ट लिया 999 मीटर आ गया विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाथ, यानी एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 999 मीटर। अब फार्मूला लगा देते हैं। स्पीड का फार्मूला है S/T यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है वो है 999 डिवाइडेड बाय 90 विच इज इक्वल टू 11.11 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं वेलोसिटी की तरफ। अब वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आपको बताया क्या, ए से लेके बी तक का जो डायरेक्ट रिलेशन है विच इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है कि 2 टाइम्स रेडियस, यानी जो रेडियस की वैल्यू गिवन होती है अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायमीटर बन जाता है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी का, लिहाजा वही लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, 2 टाइम्स रेडियस यानी 318 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब इसको डिवाइड कर दें टाइम से 90 से और इसका कैलकुलेटर आंसर निकालने आ जाएगा 7.07 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल भी था और टिपिकल भी था कि हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों निकालनी थी। एवरेज स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए था और एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी। तो डिस्टेंस के लिए हम 2πr यानी 1/2 इंटू 2πr वाला यानी उससे डिस्टेंस निकालेंगे और वेलोसिटी के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए विच इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल था। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.4 पेज नंबर 39 पर। पेज नंबर 39 एग्जाम्पल नंबर 2.4। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अभी आपको बताया कि जो भी बॉडी मूविंग बॉडी का रेस्ट पे होगी, रेस्ट के बाद वो मूव करना शुरू होगी तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 8 सेकेंड्स, यानी 8 सेकेंड चलने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है यानी जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे वो आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो है वो एट रेस्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे और उसके बाद अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन तब हम उसको फाइनल वेलोसिटी को सॉरी जब वो स्टॉप होगी तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी जोड़ें। लेकिन यहाँ पे उसने बताया कि रेस्ट पे थी और जब वो स्टॉप हुई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी गिवन है विच इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो गिवन में लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट पे थी 0 मीटर पर सेकेंड, फिर फाइनल वेलोसिटी उसकी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और जो टाइम उसने लिया है वो कितना है 8 सेकेंड्स। टू फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब देखें सिंपल सा है कि यूजिंग फार्मूला लिखेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है VF माइनस VI ओवर T। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं डेल्टा V। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जब भी निकालनी होगी या फिजिक्स में मैथमेटिक्स में जब भी चेंज यूज होगी तो उसके लिए सिंबल डेल्टा यूज होता है, यानी एक ट्राइंगल है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। तो आप डेल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि डेल्टा कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की जो चेंज है उनका डिफरेंस होगा वो डेल्टा वी होता है। पुट कर देते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। तो 20 माइनस 0 ओवर 8 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, क्योंकि जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होता है या MS माइनस 2 कहते हैं उसको। Hence the acceleration produced would be 2.5 meter per square second. Example number 2.5. Example number 2.5 क्या है, find the retardation produced when a car
moving at a velocity of 30 meter per second slows down uniformly to 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। इसका मतलब है एक गाड़ी है जो स्लो हो रही है। अब उसने दोनों सूरतों में उसकी वेलोसिटी बता दी है कि जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड पे 30 मीटर पर सेकेंड पे वो इनिशियल वेलोसिटी थी। जब वो स्लो डाउन हुई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड होगी, और जो कार है वो कितनी देर तक चल रही है, वो 5 सेकेंड्स तक। और फाइंड क्या करना है, रिटार्डेशन। अभी ये भी मैंने बताया था कि रिटार्डेशन या डिसेलरेशन का मतलब क्या है कि फार्मूला दोनों का सेम होगा, एक्सेलरेशन वाला यूज़ करेंगे। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आए तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसको हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। यानी फार्मूला हम यहाँ पे अगेन एक्सेलरेशन वाला यूज़ करेंगे। तो गिवन में आ गया इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड में आ गया रिटार्डेशन यानी ए ही फाइंड करना है, और जो टाइम गिवन था वो था 5 सेकेंड्स। तो लिखें यूजिंग फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखें, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो वी एफ है हमारा 15, वी आई हमारा 30, तो 15 माइनस 30 ओवर 5 यानी माइनस 15 ओवर 5 विच इज इक्वल टू -3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्योंकि नेगेटिव साइन शो कर रहा है, इसका मतलब है ये डिसेलरेशन या रिटार्डेशन की वैल्यू है। तो लिखेंगे हेंस डिसेलरेशन या रिटार्डेशन ऑफ द कार इज 3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। नेगेटिव साइन का यही मतलब है कि ये रिटार्डेशन या डिसेलरेशन की वैल्यू है। एग्जाम्पल नंबर 2.10, क्योंकि इसके बीच वाले जो एग्जाम्पल हैं उनका ताल्लुक ग्राफ से है, क्योंकि स्पेस नहीं है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 46, इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से। पेज नंबर 46, एग्जाम्पल नंबर 2.10, अ कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यानी एक गाड़ी है जो एक्सेलरेट हो रही है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और जब एक्सेलरेट करती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और ये गाड़ी कितनी देर तक चलती है, अगेन टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स में। और फाइंड क्या करना है, कहते हैं कि जब गाड़ी स्टॉप हुई है तो किस वेलोसिटी से। इसका मतलब जब भी आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हो और स्पीड पूछी हो तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स। और अगेन पूछ रहा है कि जी किस स्पीड पे वो गाड़ी स्टॉप होगी। इट मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज बीइंग आस्क्ड। लिखें टू फाइंड वी एफ। अब देखें क्योंकि यहाँ पे ना डिस्टेंस दिया है ना कोई चीज़ दिया है, तो इसलिए एस और वी टी वाले फार्मूला यूज़ नहीं हो सकते। इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की जाती हैं कि जब आपके पास स्पीड और टाइम के अलावा यानी डिस्टेंस वगैरह का ना पता हो, तब हम क्या करते हैं, जो गिवन डाटा होता है उसके मुताबिक इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें एक और बात याद रखनी है कि जब भी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन को सबसे पहले आपने सामने लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखने का क्या फ़ायदा होगा, हम देखेंगे जो गिवन डाटा है वो किस इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सूटेबल है, जिसके लिए वो सूटेबल होगा। मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें वी एफ वी आई ए और टी यानी 4 वेरिएबल्स हैं। अगर इनमें से 3 वेरिएबल्स दिए होंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे ताकि चौथी वैल्यू निकले। सिमिलरली जो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें एस वी आई टी यानी इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और ए भी है 4 भी, तो इसके मुताबिक कोई 3 दी होंगी तो तब हम इसको यूज़ करेंगे। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है तो जो गिवन डाटा है दैट इज सूटेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लिखें यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। वी आई की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड यानी 10 प्लस ए है 2 और टाइम है 5। इसको सिंप्लीफाई करें, 10 प्लस 2 5 है 10, 10 प्लस 10 हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। हैंस द वेलोसिटी ऑफ द कार वुड बी 20 मीटर पर सेकेंड। रिवाइज कर लेते हैं कि जो चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स है इसमें जो इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस, यानी एस का फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी। यानी अगर आपको एवरेज स्पीड और टाइम दिया हो तो दोनों का प्रोडक्ट लेके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने एवरेज स्पीड निकालनी होगी
तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम निकाल लेंगे। अगर एवरेज वेलोसिटी कहीं पे आपको फाइंड करनी है तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का सम लेके हाफ ले लेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों के लिए सिंबल वी यूज़ होगा। दोनों में फ़र्क क्या होगा कि जब हमने एवरेज स्पीड निकालनी है तो S/T यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और जब हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। एक्सेलरेशन जब हमने फाइंड करनी होगी तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस लेंगे, उसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। जब फॉलोइंग बॉडीज आ जाएंगी तो s को आप a से रिप्लेस कर देंगे और a को आप g से रिप्लेस कर देंगे। g की वैल्यू फॉलोइंग बॉडीज के लिए यानी जो ऊपर से नीचे गिरेंगी उसके लिए 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और जब कोई चीज़ वर्टिकली अपवर्ड जाएगी यानी नीचे से ऊपर जाएगी उसके लिए g की वैल्यू -10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड लेंगे। फिर उसके बाद जब कोई बॉडी एट रेस्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, और जब कोई मूविंग बॉडी स्टॉप होगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी गिवन ना हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 2.2 में डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ था, फाइंड करनी थी एवरेज स्पीड, तो इसका मतलब सिंपल फार्मूला था S/T, वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.3 में एक सर्कुलर ट्रैक पे एक साइकिलिस्ट जो है साइकिल चला रहा है और उसने हाफ राउंड कंप्लीट किया यानी सेमी सर्कल, पूरा सर्कल उसने कवर नहीं किया। उस सूरत में क्या होगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अगेन दोनों फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए विच इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉडी, यानी कंप्लीट सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री कहलाता है। लेकिन क्योंकि सेमी सर्कल है तो जो उसका सर्कमफ्रेंस होगा उसका हाफ ले लेंगे, वहाँ से हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी, यानी लिखेंगे s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2πr। फिर उसके बाद इन दोनों की वैल्यूज पुट करने के बाद डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेंगे। लेकिन जब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक विच इज नोन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो कैसे आएगा, विच इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि डायमीटर जो है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। जैसा जो रेडियस गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो डायमीटर आ जाएगा विच इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। उसकी मदद से जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो फिर d/t की मदद से एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 2.4 में गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कोई बॉडी है एट रेस्ट है, जैसे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो 8 सेकेंड तक मूव कर रहा था, ये कार थी या जो साइकिल है वट एवर इट इज। अब हमने क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी। तो एक्सेलरेशन का भी आसान फार्मूला है Vf माइनस वी आई ओवर टाइम टेकन। फिर एग्जाम्पल नंबर 2.5 में हमें रिटार्डेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो रिटार्डेशन या डिसएक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन का ही फार्मूला यूज होगा लेकिन उसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो उस नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर देंगे और वो एक्सेलरेशन की बजाय डिसएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहलाएगी। फिर एग्जाम्पल नंबर 2.10 में हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम बताया हुआ है और Vf यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी, जिसके लिए इसमें मैंने आपको बताया कि इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। डाटा देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे कि जो डाटा जिस इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सूटेबल होगा वो वाली इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये डाटा सूटेबल था फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे अप्लाई की, उसमें वैल्यूज प्लेस की और आंसर निकाल लिया, वो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को आपने गौर से देखें, इंशाल्लाह आपको सारी एग्जांपल्स अब समझ आ जाएंगी। एग्जांपल्स करने का मेरा एक मकसद है कि नॉर्मली स्कूल में एग्जांपल्स नहीं कराई जाती, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स करवा दिए जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में एग्जांपल्स आती हैं तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी करवाऊंगा और इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो बाकी रिमेनिंग एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड।